होती है जब हम देखते हैं कुछ लोग कनाडा के एक छोटे शहर में एक युवा जोड़े के घर की निगरानी करते हैं। वे घर की तरफ बढ़ते हैं और पति के दरवाजा खोलते ही एक ने चाकू से उसकी जान ले ली। इसके बाद वे घबराई पत्नी को पकड़ते हैं, उसे निर्वस्त्र करते हैं और उस पर भी चाकू से प्रहार करते हैं। पेट पर निशान बताते हैं कि हत्याएं रीतिपूर्ण थीं। अगले दृश्य में हम ब्लैकवेल अकादमी आते हैं, जो एक लड़कियों का छात्रावास है। युवती क्लारा अचानक जागती है, जैसे उसने कोई भयानक स्वप्न देखा हो। वो खिड़की से बाहर देखती है और सामंथा को दौड़ते हुए पाती है, जो स्कूल में मौन रहती है और जिसे अक्सर दोस्त चिढ़ाते हैं। आज जब वह स्नान कर रहे थे, उसी समय बिजली चली गई। इतिहास की कक्षा में मिस रोज चुड़ैलों की चर्चा करती हैं। उन्होंने बताया कि वर्षों पहले शहर में भीषण आग लगी थी और 4 लोग बचे थे, जिन्होंने एक चुड़ैल को दोषी माना। समांथा क्लारा के हाथों को देखकर विचलित हो गई। दोपहर के खाने के ब्रेक में लड़कियां शहर में हालिया भयानक हत्याओं पर चर्चा करती हैं। एक ने हेडलाइन दिखाई जिसमें बताया गया, क्रिसमस हत्यारे ने इस हफ्ते 3 परिवारों को मारा। एक लड़की कहती है कि वे घर चुनकर लोगों को चाकुओं से मारते हैं और शरीर के भाग काट देते हैं। सामंथा उस हत्यारे द्वारा छोड़े गए चिन्हों के बारे में पूछताछ कर रही है और उसे लगता है कि शायद वह शुभ संकेत नहीं है। ठंड की छुट्टियां नजदीक आ रही हैं और वह सारी लड़कियां उत्साहित हैं कि उन्हें अपने घर वापस जाने का मौका मिलेगा। परंतु क्लारा का तो कभी भी घर जाना नहीं हुआ और वह अपने आप में खोई हुई अकेले चित्रकारी करती रहती है। अधिकतर लड़कियां मानती हैं कि वह अनाथ है, पर पुष्टि नहीं हुई। रोज जो जिमी से, स्कूल के शेफ से प्यार करती है, उससे मिलती है। वे भविष्य की चर्चा करते हैं और रोज कहती है कि छात्रों को उनके रिश्ते की खबर है। उस रात सामंथा सामान पैक कर रही थी। वह घर लौटने को बेताब थी, परिवार के साथ। महीनों बाद उसके सौतेले पिता एम से दुखद समाचार मिला। वह कल उसे नहीं ले जा सकेंगे। इसका अर्थ था सामंथा को स्कूल में अकेले छुट्टियां गुजारनी पड़ेंगी। कॉल खत्म होने पर सामंथा रोती है और अकेले रहने को बाथरूम में जाती है। अचानक वह दर्दनाक मंजर से गुजरता है। क्लारा चुपचाप चाकू से हाथ काट रही है। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर 4 अपराधी चर्च में घुसे और पुजारी को धर दबोचा। गिरोह के सरदार जूड ने पुजारी की कमीज उठाई, जिससे पेट पर मार्क नजर आया। इससे उनके मिशन की पुष्टि हुई। जूड ने चाकू से पेट काटा और त्वचा का हिस्सा निकाला। जब काम पूरा होता है, ग्रांट, समूह का बलवान, पुजारी की गर्दन मरोड़कर खत्म कर देता है। स्कूल से लौटकर क्लारा एक बुरे सपने से उठती है और दोस्तों को विदाई देखती है। जिमी को उन्हें स्टेशन छोड़ने का काम मिला है और वो जेब में अंगूठी लिए रोज को प्रपोज करने की सोच रहा है। वो सबको नमस्ते कहकर बच्चों के साथ निकल जाता है। स्कूल में अब केवल रोज, सामंथा, क्लारा हैं। बच्चे थोड़े उदास हैं, पर रोज ने भरोसा दिलाया कि मजा आएगा। सामंथा अपने सौतेले पिता की बेवफाई से उदास है और उनसे बात करने की कोशिश करती है, पर वह नहीं सुनते। उसने बताया कि सौतेले पिता ने उसे कुछ समय के लिए यहाँ रहने को कहा था, पर अब वह उसे क्रिसमस पर घर नहीं आने देंगे। इस पर शिक्षिका ने सामंथा को आश्वासन दिया कि उसका भविष्य उज्ज्वल है। गुरु उसे वोदका के लिए तहखाने भेजते हैं। सामंथा धीमे से नीचे जाती है। पहली बार आने के कारण थोड़ी सहमी हुई। वह आसपास नजरें घुमाती है और जल्दी ही वोदका पा लेती है। पर जैसे ही वो पीने लगती है, क्लारा उसे डरा देती है। क्लारा ने कहा वह अक्सर लाइब्रेरी की किताबें पढ़ने यहाँ आती है। उनका कहना है यह किताबें निषिद्ध हैं और शिक्षक इनके पठन की अनुमति नहीं देते। सामंथा ने कल रात क्लारा से माफी मांगी, बोली उसने कुछ नहीं देखा, पर वह लड़की का कहना है कि वहां देखने को कुछ था ही नहीं। वोदका पीकर क्लारा ने सामंथा से उसकी मां की मौत का कारण पूछा। वह चौंक गई क्योंकि यह एक रहस्य था।
फिर भी सामंथा ने बताया कि उसकी मां कार दुर्घटना में वर्षों पहले मर गई थी। दूसरी ओर हम क्रिसमस हत्यारों को अपनी कार में कहीं जाते हुए देखते हैं। जूड और गिरोह की एकमात्र महिला सदस्य मैसी पीछे रोमांटिक समय बिता रहे हैं। चौथा सदस्य डॉग गाड़ी चला रहा है, लेकिन पीछे जो हो रहा है उससे वह स्पष्ट रूप से विचलित है। लेकिन तभी अचानक वह हिरण कहीं से आ जाता है, जिसके परिणामस्वरूप दुर्घटना हो जाती है। वे सड़क किनारे जाने लगते हैं। तभी एक अफसर आ पहुंचता है। वह दुर्घटना की जांच करते हुए मानव त्वचा का एक खंड देखता है। अधिकारी कुछ कर पाता इससे पहले ग्रांट ने उसे धक्का दे दिया और डॉग को भी गोली लगी। जूड ने अधिकारी को मार डाला और क्लारा एक बुरे सपने से उठी। वह हत्याओं से जुड़ी हुई प्रतीत होती है। शाम को सामंथा और क्लारा मिस रोज के साथ मिली, जिन्होंने रात्रिभोज बनाया। वह उन्हें घरेलू अनुभव दे रही थीं, पर अचानक कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। वो वही कुख्यात हत्यारा गैंग था जो डॉग की चोट का उपचार करने आया था। रोज को भीतर जाने देने में संकोच है, पर दल जोर देता है। मैसी ने कहा कि 1964 में उस स्कूल से उन्होंने पढ़ाई पूरी की और उनकी तस्वीर दीवार पर है। क्रिसमस की पूर्व संध्या है। रोज डॉग के जख्म सीती है, जल्दी निकलने को। मैसी ने देखा क्लारा जानी पहचानी लगी, पूछा क्या उसकी बहन यहाँ पढ़ी, पर क्लारा चुप रही। दुर्भाग्य से इलाज के बाद टीम जाने से इनकार करती है। जूड तुरंत गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि वो डिनर के लिए आए थे। जब रोज को खतरा महसूस होता है, वह कैंची उठाकर उन्हें धमकाती है। वह बच्चों को भागने को कहती है, पर क्लारा अजीब तरह से भीतर चली जाती है। इसलिए जैसे ही डॉग बाहर निकला, सामंथा भी उसके पीछे चर्च के कमरे में गई। दोनों कुर्सियों के पीछे छुपे और अनदेखे रहने की आशा की। डॉग ने डराने की कोशिश की, पर आखिर में वही डर गया। दुर्भाग्य से वह व्यक्ति सामंथा को फौरन ही पकड़ लेता है। चाकू संजोए हुए क्लारा आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ती है, किंतु वह उसे धमकी देते हुए चाकू छीन लेता है और उसके बाद वह दोनों को अपने वश में कर लेता है। कहीं और वह रोज खुद को कमरे में बंद करती है। वह सहायता के लिए टेलीफोन करने का प्रयास करती है, किंतु हमेशा की तरह टेलीफोन लाइन विच्छेदित होती है। उसी क्षण जिमी बाहर से प्रवेश करता है और उसकी नजर एक विचित्र वाहन पर पड़ती है, पर ग्रांट आकर उसे धक्का देता है। उसके बाद जूड दरवाजा तोड़कर रोज को ले जाता है। अगले दृश्य में डाइनिंग हॉल में अतिक्रमणकारी सबको बांधते हैं। क्रिसमस ईव है और जूड व उसके साथी डिनर के लिए उत्साहित हैं। वे जल्दी से खाने लगते हैं, जबकि कैदी डरे हुए देखते हैं। रोज को खाने में दिक्कत होती है तो जूड मदद करता है। जल्दी ही जूड ने रोज से पूछा कि क्या वो जिमी से प्यार करती है। हाँ सुनकर उसने कहा जिमी के पास उसके लिए खास है। फिर जिमी को छोड़ दिया गया, लेकिन जिमी आजाद होते ही नेता पर हमला कर देता है। जूड ने प्रतिक्रिया में उसका गला काट दिया, जिससे वह मर गया। सब शौक में हैं, पर क्लारा की हैरानी अजीब है। जूड ने रोज को उसके प्रेमी की खरीदी अंगूठी देकर डिनर खत्म किया। बाद में अपहरणकर्ता लड़कियों को हॉल में ले आते हैं और जूड खेल शुरू करता है। वह उपहार खोलता है जो रोज लाए थे। सामंथा को सुंदर पोशाक मिलती है, उसे पहनना पड़ता है। क्लारा मुस्कुराती है। क्लारा को यात्रा पुस्तिका मिलती है, वह सालों से स्कूल से नहीं निकली। इसके बाद वे शिकार से मिली खाल के टुकड़ों को सावधानी से खून से बने घेरे में रखते हैं। जूड ने अपनी रणनीति बताई। उन्होंने कहा देवता शैतान पूजा नहीं बलिदान से खुश होते हैं। जूड के मुताबिक राक्षस को यहाँ बुलाकर अमरता मिल सकती है। मैसी ने बताया कि ब्लैकवेल स्कूल में वह अक्सर निषिद्ध पुस्तकालय में जाया करती थी।
वहीं उसे वो किताब मिली जिसमें राक्षस बुलाने का तरीका था। जब अधिकारियों को इसका पता चला, उसे स्कूल से निकाला गया, पर वह जरूरी पेज ले उड़ी। बाद में उसने समान विचारधारा वाले पुरुषों से संपर्क किया। उन्होंने जो समझा, जो खून बहाया, वो सब योजना थी। अब अनुष्ठान के लिए उन्हें बस एक मासूम की जान लेनी है। इस दौरान रोज पुरानी अंगूठी से बंधन मुक्त करने में लगी है। आखिरकार वो खुद को आजाद कर लेती है, पर जूड उसे पहले ही मार डालता है। वह उसे सभा में ले जाता है और निर्दयी वार करता है दयालु शिक्षक पर। बिजली की चमक से दानव के आने का संकेत मिलता है। रोज की मृत्यु के बाद कुछ नहीं हुआ। सभी हैरान थे, उन्हें उम्मीद थी कि राक्षस आएगा। डॉग को संदेह हुआ कि क्या वे व्यर्थ में गए थे। मैसी को लगता है कि वे कुछ भूल गए। इसलिए जूड और मैसी ने जादू की किताब देखने को तहखाने में गए। जब वे जाते हैं, खौफनाक क्लारा पूछती है कि डॉग क्या चाहता है अगर राक्षस आया। डॉग को शक है कि एक जैसे निशान वाले धार्मिक लोगों की हत्या से राक्षस बुलाया जा सकता है। आखिर में वह मानता है कि उसे मैसी चाहिए, पर सुंदर लड़का निराश है कि जूड ही हमेशा उसके साथ है। क्लारा के सवाल से विचलित वह शराब तलाशता है तो सामंथा उसे तहखाने ले जाती है और वहां लड़कियों को ग्रांट के पास छोड़ देती है। क्लारा ने अचानक कहा, ग्रांट सैनिक होने के नाते मनोवैज्ञानिक समूह में आया जो आदेश और मिशन पसंद करता है। वह उसके पास जाकर धीरे से कहती है, अजीब है, ये शब्द हॉल में गूंजते हैं। सभी किडनैपर साफ सुनते हैं। तब क्लारा ने कपड़े हटाए, उसके बदन पर शैतानी चिन्ह उभरे। वह ग्रांट को सामंथा को छोड़ने को कहती है और वह मानता है। साफ है कि क्लारा ने उसे वश में किया है और सामंथा को चेतावनी दी कि उसे तुरंत जाना होगा, नहीं तो वह मारी जाएगी। क्लारा एक पीड़ित का रक्त लेकर ग्रांट को लगाती है, आज्ञा मानने पर अमरता का वचन देती है। मैसी ने अपनी खोज जारी रखी और पाया कि उन्होंने भारी भूल की। यह आह्वान नहीं बल्कि राक्षस पहले से यहाँ था। उन्हें उसे छोड़ने की लालसा दी गई। क्लारा कमरे के अंदर जोखिम से भरपूर नृत्य कर रही है। मैसी लाइब्रेरी में पुरानी किताब चेक करती है जिसमें क्लारा की फोटो है। दीवार पर तस्वीरें देख उसे समझ आता है कि क्लारा राक्षसी है और वर्षों से स्कूल में है क्योंकि वह अपने शरीर को छोड़ नहीं सकती। पर अब हत्यारों ने कई त्याग किए हैं, वो भागने को है। सिर्फ एक त्याग शेष है, दोषियों का रक्त। जूड अब पागल हो चुका है और खुद को राक्षस मानता है। वह डॉग से लड़ता है पर अनुदान उन्हें विभाजित करता है। मैसी भागती है, क्लारा से टकराती है पर पकड़ी जाती है। आखिरकार सामंथा पे फोन तक जाती है और फौरन अफसरों को अलर्ट करती है। वह लंबा इंतजार नहीं करना चाहती, इसलिए हथियार लेकर दोस्त को बचाने घर में घुसती है। डाइनिंग रूम में लौटकर क्लारा ने टेबल उलट दी और अब विधि आरंभ करेगी। पहले उसने अपनी कहानी बताई। बहुत पहले नगर वालों ने आग जलाकर उसे पुकारा था। यद्यपि उनके मन में अनिश्चितता थी, उन्होंने बिना देर किए अपना फैसला बदल दिया। क्लारा उस घर में फंसी हुई थी, न तो वह मर पाई और न ही बाहर निकल सकी। समय के साथ साथ उसने एक छात्रा के रूप में शैतानी करना शुरू किया और अंततः अनुष्ठान की पवित्र पुस्तक मैसी के हाथ लगी। अब उसे अपनी मुक्ति के लिए खून की एक बलि की आवश्यकता है, लेकिन चुनौती ये है कि उनमें से 4 को नुकसान पहुंचाना है। फिर बंधे हत्यारों को यातना का आदेश दिया जाता है। माचो मैन ग्रांट ने सबसे पहले जूड के कान काटे। नमस्ते।